हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी की समालोचना पाठ्य योजना के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले मित्रों, जो आपकी दैनिक पाठ्य योजना डायरी है, उस पाठ्य योजना डायरी के ऊपर ही ऊपर आपको पाठ्य योजना का क्रमांक लगा लेना, क्योंकि ये समालोचना पाठ्य योजना है तो इसके अंदर पाठ्य योजना ही तैयार होगी। तो पाठ्य योजना के ऊपर ही ऊपर आपको पाठ्य योजना का क्रमांक लगा लेना है। जिस विद्यालय में आपका बीएड या बीएसटीसी का प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है या जिस विद्यालय में आप लेसन प्लान तैयार कर रहे हैं, उस विद्यालय का नाम, कक्षा आ जाएगी आपकी 8, विषय हो जाएगा आपका बायोलॉजी विषय, दिनांक, कालांश और समयावधि हो जाएगा आपके 30 मिनट। तो जिस दिनांक को बना रहे हो वो दिनांक आप लिख लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको सारी खाना पूर्ति कर लेनी। इसके पश्चात आज का जो मित्रों अपना जो टॉपिक है पाठ्य योजना का, वो है मानव नेत्र। मानव नेत्र पाठ्य योजना या समालोचना पाठ्य योजना, इसके ऊपर अपन तैयार करेंगे। मित्रों, इसके पश्चात नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है आपके शिक्षण के उद्देश्य। तो शिक्षण के उद्देश्य के अंदर आपको 2 कॉलम बना लेना, चाहे तो आप तीसरा कॉलम भी तैयार कर सकते हैं विशिष्टीकरण वाला। जो आप चाहे तो उद्देश्य और अपेक्षित विभागगत वाले कॉलम से भी आपका काम चल जाएगा। तो जो आपका जो पहला शिक्षण का उद्देश्य आता है ज्ञानात्मक, तो ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्य कारण बच्चे में जो अपेक्षित विभागगत परिवर्तन होगा वो लिखेंगे आप। विद्यार्थी मानव नेत्रों के बारे में प्रत्याशमन एवं प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। द्वितीय जो आपका शिक्षण के उद्देश्य आता है वो है अवबोध, अवबोध से संबंधित लिखेंगे आप अपेक्षित विभागगत परिवर्तन। विद्यार्थी मानव नेत्रों की व्याख्या कर सकेंगे एवं मानव नेत्रों के भागों का विश्लेषण कर सकेंगे। तृतीय देश शिक्षण का उद्देश्य आता है ज्ञानोपयोग, तो लिखेंगे आप विद्यार्थी मानव नेत्रों के ज्ञान के बारे में दूसरों को बता सकेंगे, ये हो जाएगा उसका दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। इसी प्रकार से चौथा जो शिक्षण का उद्देश्य आता है वो है कौशल, तो कौशल के बारे में मैंने बता दिया। विशिष्टीकरण को आप चाहे तो लिख भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं, चाहे तो आप उद्देश्य और अपेक्षित विभागगत कॉलम से भी काम चल जाएगा। जो कौशलात्मक लिखेंगे विद्यार्थी मानव नेत्रों के बारे में चार्ट मॉडल तैयार कर सकें। 5 आता है अभिरुचि, विद्यार्थी मानव नेत्रों के बारे में जानने में रुचि ले सकेंगे एवं उनके बारे में विचार विमर्श कर सकेंगे। इसी प्रकार से 6वां आता है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति में आप लिखेंगे विद्यार्थी वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न हो सकेगा मानव नेत्रों के बारे में एवं विद्यार्थियों में मानव नेत्रों के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण रख सकेंगे। इस प्रकार से आपको 6 के शिक्षण के उद्देश्य, इन 6 के शिक्षण के उद्देश्यों को ध्यानपूर्वक लिख लेना है। ये 6 के शिक्षण के उद्देश्य लिखने के पश्चात में नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है आपकी अनुदेशनात्मक सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री। इसके अंदर आपको शिक्षण सहायक सामग्री के जितने भी शिक्षण से संबंधित आपके जो सहायता कराते हैं, जो सामग्री शिक्षण में, वो सामग्री आप लिखने इसमें लिख लेनी। चौक हो गया, डस्टर हो गया, संकेतक हो गया, लपेट पलक हो गया, कलरफुल चौक हो गई, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। नेक्स्ट हेडिंग है आपके पूर्व ज्ञान, तो पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे विद्यार्थी मानव नेत्रों के बारे में पूर्व में सामान्य जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है आपकी उत्प्रेषणात्मक उपक्रम या मोटिवेशनल डिवाइस जिसे कहा जाता है, या प्रस्तावना जिसको कहा जाता है। मित्रों, प्रस्तावना के अंदर आपको 2 कॉलम बनाने, छात्राध्यापक क्रिया और विद्यार्थी क्रिया। मित्रों, प्रस्तावना के बारे में आपको थोड़ी सामान्य जानकारी देता हूँ। जो प्रस्तावना प्रश्न होता है आपके पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। जितना अच्छा आप प्रस्तावना प्रश्न तैयार करेंगे, आपकी पाठ्य योजना उतनी प्रभावपूर्ण या अच्छी बन के आएगी। जो प्रस्तावना प्रश्न होते हैं इसके अंदर छात्र अध्यापक के द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं और बच्चों द्वारा इन प्रश्नों के उत्तर दे दिए जाते हैं। तो आपके द्वारा कम से कम 4 प्रश्न और अधिक से अधिकतम 6 या 7 प्रश्न बच्चों से पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों के उत्तर बच्चों से आपको लेने हैं। और जो ये प्रश्न होते हैं आपको तार्किकता के क्रम में पूछने हैं। कहने का मतलब है इन प्रश्नों को आपको तार्किकता के क्रम से में बच्चों से पूछना है और आप चाहे तो किसी भी प्रकरण से संबंधित ये प्रश्न पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं जो प्रकरण आप पढ़ा रहे हैं उस प्रकरण से संबंधित आप प्रश्न पूछे, लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी है, ये प्रश्न तार्किकता के क्रम में होने चाहिए और जिस जो प्रकरण पढ़ा रहे हैं उस प्रकरण से जोड़ते हुए इन प्रश्नों को आपको बच्चों से पूछना है। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा आपका शिक्षण का उद्देश्य, तो शिक्षण के उद्देश्य में लिखेंगे विद्यार्थियों आज हम मानव नेत्र के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपका प्रस्तुतिकरण, तो हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तुतिकरण। और प्रस्तुतिकरण के अंदर संपूर्ण पाठ का प्रस्तुतिकरण आपको इसी में देना रहता है। तो इसके अंदर आपको 5 कॉलम बनाने, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, शिक्षण विधि व श्यामपट्ट कार्य, इस तरह से 5 कॉलम तैयार कर लेने। 5 कॉलम तैयार करने के पश्चात में शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है, उसके अंदर आपको पहला शिक्षण बिंदु लिखना है नेत्रों की संरचना। नेत्रों की संरचना से संबंधित जो शिक्षण बिंदु है उसके समक्ष मैंने छात्र अध्यापक क्रिया वाले कॉलम में आप लिखेंगे इसके विकासात्मक प्रश्न। तो विकासात्मक प्रश्न आप लिख लिए, मनुष्य किस अंग की सहायता से देखता है, तो बच्चे उत्तर नेत्र की सहायता से देखता है। तो इस प्रकार से जो सारे विकासात्मक प्रश्न इनको लिख लीजिए और छात्र इन जो विकासात्मक प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। विधि कौन सी चल रही है आपकी प्रश्नोत्तरी विधि। और जो छात्र अध्यापक कथन लिखेंगे आप, हमारे नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार, नेत्रों का बाहरी आवरण सफेद होता है, ये कठोर होता है क्योंकि ये नेत्र के कोमल भागों की बाहरी दुर्घटना से
बचाव कर सके। इसके पारदर्शी भाग को कॉर्निया कहा जाता है। तो ये हो जाएगा छात्रादेवी कथन। श्यामपट्ट कार्य को आप परिपूर्ण कर लीजिए। इसके चार्ट मॉडल जो भी लगाना चाहते हैं आप शिक्षण विधि आप सहायक सामग्री के अंदर आप लगा सकते हैं, और श्यामपट्ट कार्य के अंदर जो ब्लैक चार्ट लगा इसको आप परिपूर्ण कर लीजिए। महत्वपूर्ण बिंदु है जो छात्रादेवी कथन किसमें लिख लीजिए। द्वितीय जो शिक्षण बिंदु आता है वो है नेत्रों की देखभाल। इससे संबंधित जो विकासात्मक प्रश्न है इन विकासात्मक प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। बच्चे इन विकासात्मक प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। विधि कौन सी लगी आपकी, प्रश्नोत्तरी विधि। जो छात्रादेवी कथन है उसको लिखेंगे। नेत्र के लिए बहुत कम अधिक प्रकाश हानिकारक होता है। पर्याप्त मात्रा से नेत्र खिंचाव हो सकते हैं। सूर्य अत्यधिक तीव्रता रेटिना को स्थितिगत पहुंचा सकता है। आपने नेत्रों की उचित देखभाल करना चाहिए। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि हो जाएगी आपकी व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट कार्य को आप परिपूर्ण कर लीजिए। तृतीय जो शिक्षण बिंदु आता है वो है बेल पद्धति। तो बेल पद्धति से संबंधित जो विकासात्मक प्रश्न है उनको आप लिखेंगे। नेत्रहीन व्यक्ति को क्या कहते हैं, बच्चे तो देख नहीं पाते। जो व्यक्ति देख नहीं पाते उसको देखने पढ़ने पद्धति का क्या नाम है, तो बच्चे उतरेंगे बेल पद्धति। इस प्रकार से आप इन विकासात्मक प्रश्नों को लिख लीजिए। और जो छात्रादेवी कथन है उस छात्रादेवी कथन को आप लिखेंगे। कुछ व्यक्ति किसी बीमारी के कारण अपनी दृष्टि खो देते हैं। ऐसे व्यक्ति स्पर्श अथवा ध्वनियों को सुनकर वस्तुओं को स्मरण करते हैं और अपनी दूसरी ज्ञानेंद्रियों को अधिक विकसित कर लेते हैं। तो ये उस प्रकार से हो जाएगा छात्रादेवी कथन। छात्र क्रिया में आप लिखेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि हो जाएगी आपकी व्याख्यान विधि। इसके पश्चात नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है आपकी पुनरावृत्ति प्रश्न। मित्रों जो पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं वो छात्राध्यापक अध्यापक के द्वारा पूछे जाते हैं और प्रत्येक शिक्षण बिंदु के पश्चात में ये पुनरावृत्ति प्रश्न आपके द्वारा बच्चों से पूछे जाने चाहिए। जो पुनरावृत्ति प्रश्न है उससे छात्र अध्यापक इसलिए पूछता है ताकि उस बच्चों का ध्यान पढ़ाए गए पाठ से या विषय वस्तु से इधर उधर भटके नहीं, उनका एक ध्यान एकाग्रचित होकर पाठ में लगा रहे। इस वजह से ये पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी मूल्यांकन प्रश्न। तो मित्रों जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक के द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाते हैं कि उसने जो पाठ पढ़ाया है वो बच्चों ने सीखा है अथवा नहीं सीखा या कितना सीखा है। इस बात की प्रतिपुष्टि या फीडबैक लेने के लिए ये मूल्यांकन प्रश्न किए जा सकते हैं। जो ये मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक के द्वारा किसी भी प्रकार के तैयार किए जा सकते हैं। जरूरी नहीं जैसे मैंने प्रश्न बनाया उसी प्रकार से आप भी प्रश्न तैयार करें। आप लघुतरात्मक अति लघुतरात्मक निबंधात्मक बहुविकल्पात्मक किसी प्रकार के प्रश्न आपके द्वारा तैयार किए जा सकते हैं, क्योंकि आपका एकमात्र उद्देश्य है बच्चों का मूल्यांकन करना। तो इस प्रकार से आपको ये मूल्यांकन प्रश्न लिख लेने और अंत के अंदर आपको बच्चों को गृह कार्य दे देना है ताकि बच्चे घर पे जाकर जो अपना खाली समय है उसका सदुपयोग आसानी से कर सके। और मित्रों गृह कार्य ऐसा देना है जिस घटना के स्तर से आपने बच्चों को अध्ययन करवाया उस घटना के स्तर को ध्यान में रखते हुए बच्चों को गृह कार्य दीजिए ताकि बच्चे उस गृह कार्य को घर पे जाके कर सके। मित्रों इस प्रकार से जो आपकी पाठ्य योजना है वो यहीं पे समाप्त होती है।